हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुकवर्ड में वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। इसके पार्ट वन में हमने एलजी के बेनिफिशियल इफेक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसमें हमने इसको एमसीक्यूज के रिलेटेड भी देखा था कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे तो हमने उसको भी कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके हार्मफुल इफेक्ट को, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है वाटर ब्लूम, जो कि सडन ग्रोथ जब एलजी की होती है तो वो ग्रीनिश कलर इंपोर्ट करता है, जिसे हम वाटर ब्लूम कहते हैं या अलगल ब्लूम भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यूट्रोफिकेशन है, जब एलजी वाटर बॉडीज में काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का सबब या काजिज बनती है, और वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट जो वाटर होता है वो किसी भी कैटल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ का काज बन सकती है। तो इसके बाद हमारे पास पैरासाइटिक एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें कुछ एलजी है वो एज ए पैरासाइटिक के तौर पर वर्क करती है। उसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस है, कुछ एपिफाइट्स होते हैं एलजी जो ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस का काज बनती हैं, और कुछ एलजी होती हैं वो डिजीज इन ह्यूमन बीइंग करते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है वाटर ब्लूम। जब भी एलजी सडन और एक्सटेंसिव ग्रोथ करती है तो ये ग्रीनिश कलर इंपोर्ट करती है, तो इससे हम कहते हैं वाटर ब्लूम्स कहते हैं। Sometimes algal plants grow abundantly and form quite apparent bodies called water blooms। देखें ये आपको वाटर ब्लूम्स नजर आ रहे हैं। इसके आपको देखें ये ग्रीनिश कलर है जो कि काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है। तो ये किस चीज का वजह बनती है? वाटर ब्लूम्स का। These bodies deplete the oxygen content of the water during the night time। देखें जो ऑक्सीजन होती है ये डिप्लीट खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है एट द टाइम ऑफ नाइट के। इसकी वजह यह है कि दिन के वक्त जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं। रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। इसी वजह से तो कहते हैं कि रात जितने भी दरख्त होते हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस वक्त प्लांट जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से इंसान की डेथ हो सकती है। तो रात को डेफिशिएंसी का काज बन सकती है एलजी। तो इसके बाद हमारे पास जो एलजी होते हैं ये वाटर ब्लूम होते हैं, ये बैड स्मेल का काज बनती है और काफी ज्यादा ये सिक्रीट करती है पॉइजनस सब्सटेंसेस को, जो हार्मफुल होती है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होती है और डेथ का काज बन सकती है। ये काफी ज्यादा फिशेज नजर आ रहे हैं जो कि डेथ हो चुकी है, तो ये वाटर ब्लूम्स की वजह से है। इसके बाद हमारे पास है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होता है जब वाटर बॉडीज में काफी ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं, तो वो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो जब हम एलजी की बात करें तो हमने कहा है कि एलजी जो होते हैं काफी ज्यादा मिनरल्स का सोर्स होते हैं। जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, पोटाश हो गया, तो ये काफी ज्यादा मिनरल्स का सोर्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होते हैं। जब एलजी किसी भी वाटर में काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रिलीज करेगी तो वो यूट्रोफिकेशन का काज बनेगी, और यूट्रोफिकेशन का काज बनेगी तो वो जो वाटर होगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा, वो किसी भी कैटल्स के डेथ का काज बन सकता है। उसके बाद हमारे पास है ड्यू टू थिक लेयर ऑफ एलजी ऑन सरफेस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। जब भी यूट्रोफिकेशन से जितने पे हमारे पास मिनरल्स होंगे या न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो एक लेयर बना लेंगे वाटर की सरफेस पर, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होगी वो नहीं होगी। जितने भी नीचे एक्वेटिक एनिमल लाइफ होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है पैरासाइटिक एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास है सिफेरियस वेरिसेंस। हमारे पास एलजी है जो इन्फेक्ट करती है टी, कॉफी एंड कोकोनट प्लांट्स को एज ए पैरासाइटिक के तौर पर। जो इसकी सिम्पटम्स होती हैं अलगल लीफ की, जो इसकी सिम्पटम्स होती हैं वो है लीफ सपोर्ट और अलगर रस्ट की। देखें आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, ये आपको रेड स्पॉट नजर आ रहे होंगे स्मॉल। इसके बाद हमारे पास है ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। एपिफाइटिक एल्गी आर फाउंड ऑन अदर प्लांट्स एंड ट्रीज। दे ब्लॉक फोटोसिंथेसिस, thus they indirectly harm the trees and plants को। कुछ एल्गी जो होते हैं वो एपिफाइटिक होते हैं। जब वो एपिफाइटिक होंगे तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव कर रहे होंगे। एल्गी खुद एक फोटोसिंथेसिस है, तो जितनी भी लाइट होगी तो वो खुद अब्सॉर्ब करेगी और फोटोसिंथेसिस करेगी। जिस पर ये सर्वाइव कर रही होगी तो को ये इफेक्ट करती है। देखिए जिस तरह आपको डायग्राम में नजर आ रही है, तो इस डायग्राम में देखें आपको फोटो एपिफाइटिक एल्गी नजर आ रही है। तो जितनी भी लाइट होगी तो ये अब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करती है। जिस पर ये सर्वाइव कर रही है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये भी इसका एक हार्मफुल इफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास है डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स में।
द कंटेमिनेटेड वाटर causes stomach disorder in human being में contaminated water means polluted water जिसमें काफी ज्यादा minerals वगैरह ऐड हो. Similarly, some algae are responsible for respiratory disorders, skin disease and other algae causes. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि algae की वजह से जो possible symptoms या disease हो सकती है उसमें skin irrigation भी हो सकती है, उसके बाद कार्डिक रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है और वोमिटिंग एंड डायरिया भी आपको हो सकता है. तो लीवर इनलार्जमेंट हो सकती है या लीवर का फेलियर भी हो सकता है, एयर नोज एंड थ्रोट इरिगेशन भी हो सकती है. तो ये एलजी की वजह से होने वाली डिजीज है. तो हमने एलजी के बेनिफिशियल इफेक्ट को डिस्कस किया डिटेल के साथ और पार्ट 2 में हमने हार्मफुल इफेक्ट को भी डिस्कस किया. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट बेनिफिशियल इफेक्ट को लिखते हैं. तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में बेनिफिशियल इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं. अगर हम इसकी बेनिफिशियल इकोनॉमिक्स को डिटेल के साथ एक ही लेक्चर में करते तो हमारा काफी ज्यादा लेंथी लेक्चर हो जाता, क्योंकि हम इसको डिटेल के साथ कर रहे हैं, काफी ज्यादा नॉलेज के साथ कर रहे हैं. एक मेन चीज ये है कि जितना भी आपको यहाँ पे डाटा है तो वो आपको प्रोवाइड हो सकता है. इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बायो बुक वर्ल्ड के नाम से, और फेसबुक पर भी आप बायो बुक वर्ल्ड के नाम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और आपको जहां पर जो डाटा दिया गया वो एक लिमिट तक दिया गया, और जितना मैंने आपको जनरल नॉलेज दी है इस चीज का, तो आप उस चीज को भी आप नोट करके एग्जाम में लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय, टाटा.